अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज दिन है इतवार का और तारीख है 20 जुलाई 2025। आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच हुआ बांग्लादेश के अंदर, ढाका के अंदर। और मैं ये समझता हूँ कि भाई पाकिस्तानी टीम जो है ना, ऐसी उठ के चली गई थी और बगैर प्लानिंग के गई थी। और मैं समझता हूँ कि भाई बांग्लादेशी टीम फ्रंट एंड से जो है ना, बहुत खतरनाक और बड़ी डेंजर स्ट्रेटेजी लेकर आई हुई थी। तो मेरे भाई, आप क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश की स्ट्रेटेजी पे? यार सबसे पहले मेरा एक सवाल है पीसीडी के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, कि सर जी ये क्या था? ये मैच था। नहीं, ये क्या था? ये आप कोई यहाँ पे कोई वॉलीबॉल खेलने गए हो, कोई फुटबॉल खेलने गए हो, आपके आउट इस तरीके से हो रहे हैं जैसे पता नहीं क्या। कोई कोई प्लानिंग ही नजर नहीं आ रही। आप एक चीज देखें, बांग्लादेश क्रिकेट टीम पिछले 2 साल से 3 साल से इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, सही है। इतना ज्यादा सब कुछ कर रही है। आज उनके पास प्लान था, नजर आ रहा। प्लेयर तो था। साइम अयूब कैसे आउट हुआ? फील्डिंग सेट देखें आप, बॉल देखें आपको, उसके फेवरेट शॉट के ऊपर उसको वो बॉल कराई गई है, वही फील्ड सेट। मुझे जहां तक गेम लग रहा है ना, वो ये हुआ है कि पाकिस्तानी टीम का जो है ना माइंडसेट, उनको पता था कि यार ये अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे आके। अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो इनको पता था कि भाई जब अटैकिंग क्रिकेट होगी, इट मींस कि वो तमाम के तमाम जिन बंदों के जो शॉट्स है वो अप्लाई करके मारने की कोशिश करेंगे। अब हारिस जिस तरीके से आउट हुआ, अपने मेन शॉट से आउट हुआ। साइम अयूब जैसे आउट हुआ, मेन शॉट से आउट हुआ। बाकी बॉलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगी? जो बॉलिंग इस किस्म की बांग्लादेश वाले कर रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे बड़ी बात कि भाई बॉलिंग वाज एक्सेप्शनल। सही है। बहुत प्यारी बॉलिंग की है। मैंने काफी अरसे बाद, बहुत टाइम बाद टी20 में ऐसी बॉलिंग देखी है। पाकिस्तान की तरफ से या बांग्लादेश की तरफ से? बांग्लादेश की तरफ से हाँ। हमने तफीजुर रहमान, सही है, सही। बेहतरीन स्पेल। पीछे से तंजीद ने उसका बहुत अच्छा साथ दिया है। मेहदी हसन ने पावर प्ले में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपके पास यंग टीम, अगर आप कह रहे हैं यंग टीम है, सबसे बड़ा एक टैग लग गया भाई, यंग टीम है। यंग टीम नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है। सलमान अली आगा, फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, ठीक है, साथ में फ़हीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, सारे प्लेयर्स ऐसे हैं भाई, 3-3 4-4 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। फ़खर जमान पिछले 10 साल से क्रिकेट खेल रहा है। नहीं, फखर जमान ने तो अपना काम उतारा ना, 14 बॉल पे हवाले आपने उसने फिर भी खेला। फ़खर जमान को डिफेंड कर सही है। भाई, पहले ओवर में आउट था वो, आसान कैच ड्रॉप हुआ है। कैच वो अब नहीं, बहुत पीछे था। बंदा भाग के आया है, कैच लेने आया है, कहीं हाथ भी नहीं लगा। आपने पहला ओवर देखा है? जी जी, मैंने देखा है। जरा ही हाथ में कैच। सुने आप, वो अच्छा वो जो कैच छोड़ा था। पहला ओवर कह रहा हूँ मैं। समझ गया, पहले ओवर। का भाई एक और कैच दिया था बीच में, तीसरे वो ओवर में। ने दिया था एक और भाई, और 3 चांसेस बचे हैं उसके। और चांसेस बहुत मिले थे। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम बता देता हूँ कि भाई टीम कौन कौन सी थी ना। फकर जमान ने खेले, 44 रन बनाए। साइम अयूब ने खेला, 6 रन बनाए 4 बॉलों के ऊपर। हारिस ने खेला, 3 बॉल पे 4 रन बनाए। सलमान अली आगा 9 बॉल। सलमान अली आगा की आप वो जो घबरीपना हो रहा था, वो उसके बारे में क्या कहना यार चाहिए? देखें, सलमान अली आगा एक जो सो बॉल्स जो फेस कर रहा था, नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल्स थी। क्लासिकल कम बॉल। बॉलर होते हैं जो पिच करने के बाद मिडिल स्टंप से हल्की सी बाहर घुमा के बीट करते हैं। ऐसा ही। बहुत कम बॉलर मैंने देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर। लेकिन उस टाइम पे आपको चाहिए था आपका एक्सपीरियंस। आपने 4 बॉलें डॉट करी, ठीक है, प्रेशर है, हर चीज है भाई, आपकी वहां पे 3 विकेट्स गिरी नहीं है, 3 से 4 विकेट। को चाहिए था कि 5वीं बॉल भी डॉट रोक सकते थे ना भाई। आपने खेला क्यों? और आप शॉट भी कौन सा सेलेक्ट करने, पीछे का? पीछे का शॉट भाई, मारने का मसला ये है कि पीछे का शॉट उसने कोशिश करी कि पीछे का लग जाएगा तो चौका हो जाएगा। रन रेट हमारा फारिक हो रहा है, वो सही हो जाएगा। जरूरत नहीं थी ना उस टाइम पे। उस टाइम पे गेम ही यही था, आप कुछ भी सिंगल डबल, अच्छी बॉल को आप रिस्पेक्ट करो। और अच्छी रिस्पेक्ट बॉल को चाहिए। रिस्पेक्ट देनी चाहिए। वो अच्छी बॉल पे पीछे मारना चाह रहा है, वो इतना कॉन्फिडेंस में बॉलर बैठा हुआ है, तंजीद था या मेरे हिसाब से नहीं, तास्किन तास्किन। तस्किन था, हाँ। जो भी था, इतने कॉन्फिडेंस में वो पीछे शायद 1 विकेट और ली हुई थी उसने, और जबरदस्त बॉलिंग कर रहा था। हलवा नहीं होता भाई खेलना। फिर हसन नवाज जो है 4 बॉल पे 0। हसन नवाज के ऊपर तो सीधी बात है, हसन नवाज को अभी आप कुछ कह नहीं सकते। वो तो उसकी वजह, ये दूसरी सीरीज है, तीसरी सीरीज है, प्रेशर सिचुएशन थी उस टाइम पे। जिस टाइम पे वो आया, उसने वैसे ही 2 बॉलें डॉट कर दी थी, तो उसको 4 करिए, 4 ये है कि आप उसको भी डिफेंड बोल नहीं सकते। अच्छा, फिर मोहम्मद नवाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भाई मोहम्मद नवाज के बारे में 5 बोले और 3 रन? चाहूंगा कि मोहम्मद नवाज आपका मैच विनर है। कौन सा मैच विनर है? कौन सा है? है ही नहीं। किसने बोला मैच विनर? बाबर आजम के अल्फाज हैं। बाबर को उसकी बात कौन सुन रहा है? यार आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, मोहम्मद नवाज यंगस्टर है? नहीं। नहीं, पीछे पीछा हुई है। 7-8 साल से वो क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा है, आपको ये नहीं पता कि बॉल स्विंग हो रहा है? आप रिस्पेक्ट करो।
आप डीप लेके जाओ मैच को, क्या हुआ आखिरी में आके 110 ऑल आउट। यहीं अगर आप सिंगल डबल करके भी 65 डॉट बॉल्स इन T20 रिकॉर्ड है ये अपने आप में, ऐसा ही है, रिकॉर्ड है 65 डॉट बॉल्स। 60% तो ये हो गया है, 60%, 55 to 60% डॉट बॉल्स हो गई आपने। ऐसा ही है। मजाक चल रहा है, 11 ओवर नहीं, आउट कर। एक बंदा जो है ना अभी आया है, वो है खुशदिल शाह। 23 बॉलों के ऊपर 17 रन बनाए यार, उससे अच्छा अब्बास अफरीदी ने खेला है। ऊपर से क्या खेला है उसने, उसकी हालत चेक करते आप, लिटरली मैच जब देखते ना, उसने जब फखर जमान को आउट कराया, एक तो गलत कॉल करी, सही है, कैसे गलत कॉल करने के बाद जब उसने आउट कराया ना फखर जमान को, उसके बाद उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि भाई आप उसके अगर शक्ल देखते ना, मुझे लिटरली तौर पे लग रहा था ये तो साला चार नहीं मार सकता, इसको पाकिस्तानी टीम के अंदर कहाँ उठा के रख लिया है। आप मुझे ये बताओ, जिस शॉट पे वो आउट हुआ है, सही है, वो शॉट क्या था? कुछ नहीं था। आपने सिर्फ पुश किया यार। आप आखिरी ओवर्स के अंदर चल रहे हो, आप हिट करो। अब्बास आफरीदी ने जो इनिंग्स खेली है मेरे हिसाब बहुत से अच्छी खेली है। बहुत प्यारी इन प्रेशर सिचुएशन उसने इनिंग्स खेली है। भले 22 बॉल 22, 23 बॉल 22 रन उसने बनाए, 24 बॉल से 22 रन बनाए, लेकिन जो उसकी इनिंग्स थी वो आपको 110 तक लेके आई। बेहतरीन। इसी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई सीधी बात है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? नहीं, एक्सपीरियंस देखो, एक्सपीरियंस है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पिच ने जो है ना बड़ा डिफर मारा है। पिच बहुत बहुत ज्यादा अब चेंजिंग हो रही थी स्टार्टिंग के अंदर। बॉल आपने अगर देखा हो, ये जितने भी प्लेयर्स आउट हुए इनके शॉट इनके पक्के थे, लेकिन ज्यादा जा ही नहीं रहे बाउंड्री तक। बॉल क्यों नहीं जा रहा? बाउंड्री पे ना जाने के 3 रीजन होते हैं: मिस टाइम, या जान का कम इस्तेमाल करना, या स्लोअर बॉल। सही है, आप बहुत देख slow- लो, स्लोअर बॉल था। बहुत आप slow था। और टाइम भी शॉर्ट, हारिस का शॉट बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बॉटम ऑफ द बैट लग के उसका शॉट वहां तक गए। इसका वो वाला शॉट जो है ना है अच्छा, लेकिन मसला ये है कि वो जाता ही, वो वाला शॉट जाता ही चार है, आप उसका सिचुएशन शॉट ही चार जाता है। आप सिचुएशन देखो ना। आपने फखर जमान की इनिंग्स देखी, जब फखर जमान का पहले ओवर में चांस मिला, ठीक है चांस मिल गया, आउट हो जाता वहां पे वो चले, सही है, चांस मिल गया। ऐसे इसके बाद आप मुझे ये बता दो कि 11 to 12 ओवर तक उसने, 10वें ओवर तक या 11वें ओवर तक उसने कौन सा शॉट हवा में उठाया है? कोई नहीं उठाया। क्यों वो नहीं तो उठाया? नीचे नीचे खेत रोक को पता चल। भाई एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है, सही बात। एक्सपीरियंस है आपके पास। सलमान अली आगा के पास भी ये एक्सपीरियंस था, आपके पास मोहम्मद नवाज के पास, खुशदिल शाह के पास भी ये एक्सपीरियंस था। खुशदिल शाह फखर तो, जमान ने लॉर्ड बॉय इतनी करी है। बात सुनो, आप अगर खुशदिल शाह की बात करते हो ना, तो एक्सपीरियंस, आप अगर उसका एक्सपीरियंस कहते हो तो एक्सपीरियंस के नाम पे वो घंटा है। उसको आपने पाकिस्तानी टीम में डाला क्यों, मिडिल ऑर्डर में डाला आपने कि मिडिल ऑर्डर के अंदर आगे छक्के चौके लगाएगा। भाई आपको, अगर आपको मिडिल ऑर्डर का काम आता है 15वें ओवर में, या फिर उससे पहले ओवर में आपको काम आता है, आपकी मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेटेजी होती है कि मारो, मारो धाड़ो और निकालो। फखर जमान आउट हुआ है, उसकी बिल्कुल जो है ना, वो कहते हैं कि नाक के ऊपर मक्खी आके बैठ गई। बिल्कुल सुन, क्या हुआ? बिल्कुल सुन, इतना सुन के वो क्या सोच रहा है कि क्या कहूं मैं इसके अंदर, कहाँ लेके जाऊं मैच को। ऊपर से अब्बास अफरीदी ने आके छक्के मारे तो उसको थोड़ी टेंशन हुई, थोड़ी टेंशन कम हुई कि भाई मैं जो है ना, ये आके कम से कम मार तो रहा है, मेरे से तो अच्छा खेल रहा है। उसके बाद अल्टीमेटली वो अपने सड़े हुए शॉट खेल के वो आउट हो गया। भाई आप उसकी अगर नेट प्रैक्टिस देखो ना, आपको नेट प्रैक्टिस से ही लगेगा कि ये मिडिल ऑर्डर का बंदा ही नहीं है, खत्म है। आप सिर्फ पीसीटी से, मेरा सिर्फ ये सवाल है, करंट टीम हो गई, पुरानी टीम हो गई, जितनी भी टीम हो गई, 2024 के वर्ल्ड कप की टीम हो गई, आप उस वक्त तो बाबर रिजवान शाहीन थे ना, सही है, सही है। वो टीम उठा लो। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, कोई एक ऐसा प्लेयर जो 6 बॉलर पे 20 रन आपको बना के दे आखिरी में आते, बता दो। 6 बॉलों, कंसिस्टेंटली की बात कर रहा हूँ मैं, इक्के दुक्के की बात नहीं कर रहा। हाँ एज लग गया, एक मैच में बना लिए, शाहिद आफरीदी जैसा प्लेयर हो गया, आसिफ अली जैसा प्लेयर हो गया, ये सारे जो प्लेयर्स थे हमारे, अब्दुल रजाक जैसा प्लेयर हो गया, जिन पे भरोसा था कि भाई 6 बॉल 20 बनाएंगे। शक्ल देख के लगता था कि भाई ये साले बुरे करेंगे, खा पे टांग भले कुछ ना करे लेकिन लगता तो कि कुछ करेंगे, इसकी शक्ल देख के लग रहा है। आपके पास प्लेयर, आपने मिडिल ऑर्डर, लेट मिडिल ऑर्डर में आपने किसको बिठाया हुआ है? खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ। सही है, इनमें से कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो आपको 6 बॉल 20 बना के दे। ऐसा ही है, फारिग है साहब। आपको चाहिए कोई ऐसा प्लेयर भाई, भले एवरेज ना हो, नहीं। 50 नहीं करे, नहीं सही, ये ऐसा है, 25 रन बना दे 23। पाकिस्तानी टीम का तो मसला ही हो गया है कि अभी जो बीच में टीम बनी थी जिसके अंदर बाबर आजम थे, और उसके साथ जो वो दूसरे जो प्लेयर, जितने जितने इरफान खान नियाजी हो गए और भी जितने प्लेयर हो गए, ये क्या करते थे, स्टार्टिंग में आके स्लो खेलते थे, स्लो क्रिकेट खेलते थे, आखिरी में आके थोड़ा मारम धाड़ी शुरू करते थे।
अब इन्होंने स्ट्रेटेजी जो चेंज कर दी है कि स्टार्टिंग में आके मारमदारी करनी है, लेकिन आखिरी वाले जो प्लेयर लेकर आए वो इतने माठे हैं कि वो स्लो खेलने बैठ के। वही तो चीज कह रहा वो हूँ सारे पुराने प्लेयर है ना। स्टार्टिंग के अंदर एक चीज होती है, या तो आप सक्सेस हासिल कर सही है। या तो आप आउट होके पवेलियन चले जाते, सारे आउट ही में ये है। हाँ। अब आपको फखर जमान एक एंड से कब तक खड़ा रहा है भाई, वो भी खुश दिल ना आउट कराया, वो खड़ा रहता जवान, वो वो फौजी फौजी आता मैच, वो मैच ले जाता वन वो मैच ले जाता। लेकिन आपने सीधी बात कर दी कि भाई आपको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि फखर ही है। खुशदिल के उस वक्त कितने आउट हुए थे, 5 आउट हुए थे, ऐसा ही है। लेट मिडल ऑर्डर चल रहा था, शायद अफरीदी का पोजीशन है वो। आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो नीचे आके आपको 10 बॉल 20-50, 10 बॉल 25 रन बना के दे, आखिरी में कोई भी नहीं है भाई। मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने है नहीं अगर है भी आपने एक मैच 100 मैच, आपने राणा की इतनी हाइप बनाई हुई थी कि भाई फ़हीम अशरफ आएगा, फ़हीम अशरफ को आपने जाके उठा के टीम में डाल दिया। पीएसएल में आके उसने एक तो 50 मारी थी ना मेरे ख्याल से, यार एक 50 मारी। आउट बहुत हाँ, अच्छा खेला। बहुत अच्छा खेला। लेकिन अल्टीमेटली जब आप इसको इधर लेकर आ गए उठा के, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर उठा के लेकर आते हो, क्या उसकी ऐसी परफॉर्मेंस है जिसके ऊपर आपने उसको उठा के लिया है? आप अब्बास अफरीदी को प्रायोरिटी दे रहे हो कि वो जाके कम से कम इससे अच्छा खेल लेगा, उसको ऊपर भेज दिया बनिस्बत उसके जिसको आप जो ऑलराउंडर समझ के लेकर आए हो। भाई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पता है किस चीज पे जा रही है, वो जा रही है ऑलराउंडर्स पे। हम हमारी ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो बैटिंग बैट्समैन है आप उनको लेके आओ, ऑलराउंडर्स को छोड़ दो, आप बैट्समैन को खिलाओ, आखिरी के 3 बॉलर रखो। आप ये भी एक्सपेक्ट नहीं करो आपको बॉलर मैच जिताएगा, तब तक की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि बॉलर तक बात जाए। ऐसा ही है। आपके पास बैट्समैन इतना प्योर होना चाहिए कि नंबर 7 नंबर 8 तक आपका मैच खत्म। 20 ओवर 120 बॉलें होती हैं, हर बैट्समैन अगर 20 बॉलें भी खेलेगा तो 6 बैट्समैन जाएंगे। पाकिस्तानी टीम को अभी जो मैं समझता हूँ ना, अभी सिचुएशन जो समझ रहा हूँ कि पहला मैच था, कंडीशन अभी पता लगी है, देखा है, थोड़ा परखा है। सलमान अली आगा भी अभी सोच रहा होगा, ड्रेसिंग रूम के अंदर भी गरमा गरमाइश होगी। अब अगले मैच से तवक्कुआत है कि कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, क्योंकि ना देखो ना, पहला मैच है, आप तो लीनियंसी दोगे ना। हारिस बिल्कुल, अभी आप अगर बात करते हो पुराना प्लेयर है, आप जिसकी भी बात करो, हार जाते, ठीक है, मसला नहीं था, इतना बुरा हारना बनता नहीं। देखो बुरा नहीं हारते आप। स्टार्टिंग के अंदर जो है ना, अगर ये चलते ना, मिडिल ऑर्डर आपका चलता, क्योंकि आपका टॉप ऑर्डर तो फेल हो गया, स्टार्टिंग में ही फेल हो गया, मिडिल चलता तो आपको थोड़ा बहुत जो है ना आसरा मिलता। मुझे जिस तरीके से अब्बास अफरीदी ने 2 छक्के मारे ना, मुझे लगा कि यार उद्दिन शाह को चाहिए था कि वहीं खड़ा रहे, अब्बास अफरीदी को साथ दे स्ट्राइक। वो तो बिल्कुल आखिरी आखिरी तक खेला, उसको बोलता मार तू। खुद आप बैट्समैन हो ना भाई, आपको दिख रहा है कि मैं छक्के नहीं मार सकता, आप आके अपनी चांस अवेलेबिलिटी ले रहे हो, तो फिर आप आके क्या खेल रहे हो? ऐसे यूं ऐसी बॉल को इतनी रिस्पेक्ट। मैं धड़ाधड़ से हूँ। बांग्लादेश बांग्लादेश ने पहले 5 छक्के मारे, फिर उनका एक चौका लगाए। ऐसा ही है। आप अगर देखें ना, पावर प्ले के बाद पहली बाउंड्री आई है बांग्लादेश की, चौकों के मुताबिक कह रहा, उन्होंने 5 सिक्सेस मारे सबसे पहले। सही है। भाई 6 हिटिंग एबिलिटी है। एबिलिटी हमारे प्लेयर्स का क्या हुआ, मोहम्मद हारिस का पूरा शॉट गया ही नहीं है। उसका वो शॉट पूरा जाता ही नहीं है, उसके शॉट वो पूरा नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? उसका उसका देखो, वो छक्के मारने जाता है। आप अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस उसकी देखो, वो छक्के मारने जाता है ना, अच्छा, वो पीछे के अच्छे मारता है, मुझे इस एक तरफ बात अच्छे मार लेगा। आप ऑफ की बॉल लेग पे क्यों खेल रहे हो? वो गलती है ना। तो वही तो चीज कह रहा हूँ, क्यों हो रही है गलती? अब देखो, आपका मिडिल ऑर्डर, अगर आप ये कहते हो ना कि भाई, आप अगर बात करो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की पाकिस्तान की, किसी ने कुछ अच्छा नहीं खेला फखर जमान के अलावा। क्यों नहीं खेला? सलमान मिर्जा, इनएक्सपीरियंस। सलमान बॉलिंग की बात ही नहीं कर रहा ना, बैटिंग की बात कर। बैटिंग में तो एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस वो तुम्हारा, वो एक बार बाबर आजम के साथ खेले थे बंदे, सड़ी हुई फिर बाबर आजम के साथ खेले हुए बंदे तो क्या एक्सपीरियंस है ना भाई, इंटरनेशनल। आप लिटरल पहली बार आप बांग्लादेश में पहली बार खेले, आप मुझे ये बताओ, बांग्लादेश में आप पहली बार नहीं खेले, टेस्ट मैच खेले हैं, उजदिल शाह ने चेस खेले, उजदिल शाह ने अभी ये जो बीपीएल आया था उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, बांग्लादेश के अंदर दी। क्या हुआ फिर? तो फिर क्या हुआ? बांग्लादेश के अंदर दी तो ना। फिर क्या हुआ? क्या कर लिया? तो वही तो कह रहा हूँ भाई, एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी जगह ही बन क्या एक्सपीरियंस है? लीग क्रिकेट का एक्सपीरियंस है। आप अगर फखर जमान के कितने मैच खेले हो? आप अगर कंडीशंस की बात कह रहे हो ना, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, फखर जमान, चलो फखर जमान को साइड करो तो अच्छा खेला है, मोहम्मद नवाज, खुशदिल शाह, ये जितने भी प्लेयर्स हैं ये सारे बीपीएल खेल चुके हैं। ये बताओ कि इनमें से मेरिट पे कौन बंदा आया हुआ है? यार मेरिट पे कौन आया? फखर जमान मेरिट पे आया हुआ है। फखर की बात मैं कर ही नहीं रहा, मैं नहीं, नवाज ये 3 बंदों की बात कर रहे हो ना। 3 बंदों में से आपको फखर जमान ने परफॉर्मेंस उसने मेरिट पे कौन आ रहा है? मेरिट पे कौन आया है? फखर जमान आया है ना। सिर्फ फखर जमान आया है।
मेरिट पे सिर्फ फखर जमान आया, बाकी आप परफॉर्मेंस देख लो। मोहम्मद हारिस है मेरिट पे नहीं आया। मोहम्मद हारिस मेरिट पे मोहम्मद हारिस अच्छा प्लेयर है, लेकिन ये नवाज को आप कैसे उठा के लिया? आवाज की तो जगह ही नहीं बनती, सीधी बात है। वो तो मैं खुशदिल को कैसे लिया है? स्कोर अनाउंसमेंट में भी कह रहा था, खुशदिल को कैसे लिया? खुशदिल की भी जगह नहीं बनती। को प्लेयर ऐसा चाहिए जो आपको आखिरी में 10 बॉल 25 बना के दे, खत्म बात। भाई ऐसा ये आपने प्लेयर और कंसिस्टेंटली बना के दे, हर मैच के अंदर परफॉर्म करे। आपने प्लेयर गलत डाले ना, ये आप बोलो आपने प्लेयर गलत डाले। आपकी टीम बहुत अच्छी थी, नहीं टीम बहुत अच्छी थी, लेकिन मसला ये प्लेयर गलत डाल। सवाल सिर्फ यही उठता है, ये क्या था? ये इरफान खान नियाजी, ये वो चरबल है। इरफान खान नियाजी वो बंदा माशाल्लाह से परफॉर्म कर रहा है, इंटरनेशनल में भी उसने कुछ परफॉर्मेंसेस दी। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। प्लेयर ऐसा प्लेयर है कि इस कंडीशन के ऊपर परफेक्ट प्लेयर था। नहीं वो बात ये कि एक बंदे को देख के ना, एक बंदे की शक्ल देख के, आखिरी बात करके मैं खत्म करता हूँ, एक बंदे की शक्ल देख के ना लगता है कि ये कुछ करेगा। करेगा। शाहिद अफरीदी भले पहली बॉल पे आउट हो जाए, ऐसा ही था। पहली बॉल लेकिन पता था कुछ करेगा। ये खुशदिल शाह, आपको पता है ये कुछ नहीं करेगा, फिर भी उठा के लिया है। नवाज पता है कुछ नहीं करेगा, फिर भी उठा के लिया है। तो गलती आपकी इन प्लेयरों की गलती नहीं है, प्लेयर सिलेक्शन कमेटी की है, जिन्होंने टेस्ट करने के लिए इनको टीम में डाल दिया। खुशदिल शाह, हाँ बैटिंग हुई नहीं, बॉलिंग में जगह बनती नहीं है, बॉलिंग ऑप्शंस बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉपर ऑप्शन वो फारिग है। नवाज बैटिंग हुई नहीं, बॉलिंग में क्या किया, एक ओवर मिला। बॉल यार फारिग होती। आपके पास जगह, जब आपको उनको यही नहीं पता कि भाई आप एक काम करें, सबसे पहले जाके ड्रेसिंग रूम में जाएं, कोच से गुजारिश है, पीसीटी के मेंबर से गुजारिश है, कप्तान से गुजारिश है, आप जाएं उनको समझाएं कि भाई एक एक बंदे को बिठा के बोलें कि आपका ये रोल है। ऐसा ही है। फखर जमान है, फखर जमान को रोल पता है, ठीक है, ओपनर्स का रोल ही पता है, सबको डिक्लेयर होता है कि भाई आपने जाके लंबा खेलना है। फेल हो गए, अल्लाह ना करे फेल हो जाए, तो नीचे जाके फिर आपको रोल तब पता हो। वहां पे नवाज को रोल ही नहीं पता मुझे करना क्या है। खुशदिल शाह क्या करके गया, 23 बॉलें पी के गया है, वहां पे क्या रोल था उसका? वो आता 23 बॉलों के ऊपर यार कम से कम 17 रन आ रहा है, 17 रन, 17 रन 23 बॉलों के ऊपर यार कम से कम। और मैं ये इतनी बात आपको बताऊंगा, 23 बॉलों में से उसकी 11 से 12 बॉल डॉट बॉल्स होगी, आप ये भी देख सकते हो। लाजमी बात है। जब आप 50% आपका डॉट बॉल्स का है, तो फिर आप क्या खेलोगे? आपके पास पीछे कुछ रास्ता ही नहीं है खेलने को। एक और नाम आप भूल रहे हो, अगर आप बात कर रहे हो ना इतनी, तो फहीम अशरफ ने क्या किया? फहीम अशरफ ने कुछ भी नहीं किया आप उसको लेके क्यों गए? यार। फहीम अशरफ वो देखो ना बॉलर है, नहीं, ऐसी बात नहीं प्रॉपर नहीं है। फहीम अशरफ देखो एक्सपेक्टेड है। एक्स्ट्रा नहीं। फहीम अशरफ आपकी वाइल्ड कार्ड एंट्री है, वो ऐसे टाइम पे आपको मैच बदल के दे सकता है जिस टाइम पे आपको कोशिश है। नहीं लेकिन आज मुझे ये बताइए ना, हाँ पर नहीं उसने जिस टाइम पे बॉलर खेली ना। फहीम अशरफ आया, हाँ मोमेंटम किसके पास था? बांग्लादेश के पास। सही है। मुस्तफिजुर रहमान एक एंड से बॉलिंग, उनके दो बेस्ट बॉलर्स जो बॉलिंग में उन्होंने 3-3 विकेटें ली हुई है, वो बॉलिंग कर रहे हैं, प्रेशर सिचुएशन है। फहीम अशरफ का अशरफ को चाहिए था, अगर वो मैं ये मानता है। मैं ये मानता हूँ कि फहीम अशरफ को आपको भेजना चाहिए था अब्बास आफरीदी से ऊपर। अब्बास आफरीदी अगर फहीम अशरफ की जगह पे आता तो वो ज्यादा अच्छा खेल लेगा। अगर वो फहीम अशरफ को 22 बॉलें मिलती जो अब्बास आफरीदी को मिली है, तो वो 35 रन बना देता। और फहीम अशरफ, ये बात मैं आपसे गारंटी देता हूँ भाईजान, आप ये बात करो, अभी जो फहीम अशरफ जिस सिचुएशन पे आया है, बॉल पे 5 रन बनाए। जिस सिचुएशन पे आप टाइमिंग भी तो देखो, अब्बास आफरीदी कब आए? देखने की बात ही, अब्बास आफरीदी एंड में आके आपको क्या काम होता है? एंड में आके क्या फहीम काम अशरफ होता है? का काम ही नहीं है हेडिंग करना। एंड अच्छा, फहीम अशरफ को आप हिटिंग के बेसिस पे ले आए हो, सबसे बड़ी आपने फिर उसको डाला एंड में क्यों? तो वही तो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, यही तो बेवकूफी है। को एज अ बॉलर लेके गए हो। आप उसको एज अ ऑलराउंडर लेके, आप मुझे ये बात बताओ, एज अ ऑलराउंडर लेके आए, बॉलर का है? बॉलर है ही नहीं। सलमान मिर्जा चलो अच्छी, सलमान मिर्जा के अलावा और कौन बॉलर है? अबरार अहमद के अलावा और कौन बॉलर? बॉलर है ही नहीं आपके पास। बॉलर नहीं है तो आप इसको किस बेस पे लेके गए हो? बॉलिंग पे लेके गए हो? तो मैं आपको आप बॉलिंग पे लेके गए यार। अबर ऑलराउंडर्स को और से याद बताऊं आपको, मेरी साइम अय्यूब ने ओवर डाला। ठीक है, साइम अय्यूब ने ओवर डाला, सुनो ना, साइम अय्यूब ने ओवर डाला। ऑलराउंडर है क्या है? वो बैटिंग ऑलराउंडर है। बैटिंग ऑलराउंडर है, ठीक है, ऑलराउंडर है ना वो, ऑलराउंडर में यही चीज आपसे कहना बता रहा हूँ। खुशदिल को है, खुशदिल क्या? खुशदिल क्यों है? वही है कह रहा हूँ मैं आपसे, सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि यार पीसीटी से गुजारिश ये है, आप ऑलराउंडर्स को टीम बेकार है। आप सिर्फ बैट्समैन को बैट्समैन के हद तक रखो, बॉलर्स को बॉलर्स के हद तक। बताओ, ऑलराउंडर होने चाहिए, ऑलराउंडर होने चाहिए, लेकिन बीच में सारे ही ले लिया आपने ऑलराउंडर। आपने साइम अय्यूब को ले लिया, आपने फहीम अशरफ को ले लिया, आप सबको लेकर आ रहे से लेके आखिरी बैट्समैन तक आपका ऑलराउंडर है। सलमान मिर्जा को अगर आप निकाल लो, अबरार अहमद भी बॉलिंग करता है। चले ठीक है ख़वातीन व हज़रात, इंशाअल्लाह अगले मैच वीडियो में मिलते हैं।
अगले मैच में मिलते हैं। तो ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे।